नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस वीडियो में लिखना सीखेंगे इंग्लिश के लेटर्स। हम जानते हैं कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी जो इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं उनसे ग्रामर में किसी न किसी रूप में लेटर्स ज़रूर लिखवाया जाता है। तो सवाल आता है कि हम लेटर्स को कैसे लिखें, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और किस लेटर को लिखने का कौन सा तरीका है। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में लेटर राइटिंग और देखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के लेटर्स को। दोस्तों, ये वीडियो का पहला भाग है। इसमें आज हम सिर्फ एक ही प्रकार का लेटर लिखना सीखेंगे और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम इससे आगे की बात करेंगे। दोस्तों, बात चाहे हम हिंदी भाषा की करें या अंग्रेजी भाषा की करें, दोनों में ही दो प्रकार के लेटर्स होते हैं। पहले फॉर्मल लेटर और दूसरे इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स को हम हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर्स को हम लोग हिंदी में अनौपचारिक लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम विभिन्न अधिकारियों को लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर उन पत्रों को कहा जाता है जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जैसे हमारे भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों, हम जॉब लेटर्स अलग से लिखते हैं और इसके अलावा कंप्लेंट लेटर जो होते हैं उनको अलग से लिखते हैं। लेकिन अगर हम भाषा के दृष्टिकोण से बात करें जॉब लेटर और कंप्लेंट लेटर्स की, तो हम इनको औपचारिक या फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनको लिखने की भाषा बिल्कुल वही होती है जो फॉर्मल लेटर्स में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लिखने वाले लेटर्स की होती है। अतः हम इनको अप्रत्यक्ष रूप से इन फॉर्मल लेटर्स का एक हिस्सा मान सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फॉर्मल लेटर जो होते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। दोस्तों, प्रत्यक्ष लेटर उन लेटर्स को कहा जाता है जो हम सीधे उन अधिकारियों को लिखते हैं जिनसे हमें काम है या जिनसे हमें कोई परेशानी है, जिनसे हमें अपनी समस्या का समाधान करना है या जिनसे हमारा सरोकार है। जबकि अप्रत्यक्ष लेटर वो पत्र होते हैं जो हम समाचार पत्रों के माध्यम से लिखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम प्रत्यक्ष पत्र लिख देते हैं, डायरेक्ट लेटर लिख देते हैं और हमारी समस्या पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, तब व्यक्ति समाचार पत्र में पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति को, उस विभाग को या उस अधिकारी को इंगित करते हुए पत्र लिखता है। इस प्रकार क्योंकि यह समाचार पत्र के माध्यम से लिखा जाता है, इसीलिए इसे संपादक के नाम पत्र कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे लेटर टू एडिटर कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डायरेक्ट लेटर के एक उदाहरण का अध्ययन करेंगे और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम बाकी तरह के जो पत्र हैं अंग्रेजी भाषा में जो हम लिखते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष लेटर पत्र या डायरेक्ट लेटर्स हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट लेटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं और लेटर्स लिखने के लिए हमारे पास प्रश्न पत्र में एक सवाल जरूर दिया होता है। तो ऐसा ही एक सवाल हम उठाते हैं और उसके माध्यम से हम बात करेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्ट और फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ BSES अबाउट द बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी कृष्णानगर। साइन योर सेल्फ एज नकुल, रेजिडेंट ऑफ B123 स्ट्रीट नंबर 6 राधेपुरी। ये लेटर है दोस्तों जिसमें हमें BSES कृष्णानगर के डायरेक्टर के नाम एक पत्र लिखना है और हमें उसे राधेपुरी क्षेत्र में जो बिजली की आपूर्ति है उसकी दिक्कतों के बारे में बताना है। अब सवाल यह है कि हम इसको
किस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यह बताना चाहूँगा कि ये एक फॉर्मल लेटर है, क्योंकि ये हम एक अधिकारी को लिखने जा रहे हैं, और क्योंकि हम सीधा उसी अधिकारी को इस लेटर को लिख रहे हैं जिससे हमें काम है, सरोकार है, जो हमारी समस्या का समाधान कर सकता है, इसीलिए यह एक डायरेक्ट लेटर है, प्रत्यक्ष पत्र है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं। दोस्तों किसी भी लेटर को लिखने के लिए जो पहला स्थान होता है वो उस व्यक्ति का अधिकार पत्र होता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टू द एडिटर BSES कृष्णानगर दिल्ली 110051। ये उस व्यक्ति का पता होता है जिसे हम पत्र लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में हम वो विषय लिखते हैं जो हम इस अपने पत्र में लिखने जा रहे हैं। कंप्लेंट अबाउट दी बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट राधेपुरी, यानी राधेपुरी में बिजली की गलत आपूर्ति के संबंध में शिकायत पत्र। दोस्तों इसके बाद है रिस्पेक्टेड मैम, सर या मैम, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जिस व्यक्ति को हम लिखने जा रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष है, इसीलिए हम सर ऑब्लिक मैम करके लिखते हैं ताकि जो भी व्यक्ति इस पत्र को पढ़े वह अपने अनुसार इसको ग्रहण कर ले। इसके बाद है मेन पोर्शन जिसमें हम मैटर लिखते हैं। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, विद रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट राधेपुरी इन दीज डेज। महोदय या महोदया, सम्मान के साथ मैं आपका ध्यान राधेपुरी क्षेत्र में बिजली की गलत आपूर्ति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ राधेपुरी आर अपसेट ड्यू टू बैड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। राधेपुरी के सभी लोग परेशान हैं बिजली की खराब आपूर्ति के कारण। वी आर फेसिंग लॉन्ग पावर कट्स ऑफ 3-4 आवर्स। हम लोग एक दिन में 3-4 घंटों के बड़े बड़े पावर कट्स का सामना कर रहे हैं। दीज आर समर हॉट डेज एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये गर्मियों के दिन हैं और बिना बिजली के रह पाना बड़ा मुश्किल है। मोर देन 5,000 पीपल आर लिविंग इन दिस लोकेलिटी। इस इलाके में 5,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सीनियर सिटीजन एंड स्टूडेंट्स, जिनमें से ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हैं और विद्यार्थी हैं। एज दीज डेज आर एग्जामिनेशन डेज एंड ऑल स्टूडेंट्स आर बिजी टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्ज़ाम। ये दिन परीक्षा के दिन है और सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए हैं। बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। लेकिन बिना बिजली के उन लोगों के लिए परीक्षा की तैयारी कर पाना बड़ा मुश्किल है। फॉर सीनियर सिटीजन्स इट्स नॉट पॉसिबल टू गो आउट। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए भी बिजली की कमी के कारण बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता है। इवन स्मॉल चिल्ड्रन कैन नॉट लिव विदाउट फैन फॉर ए मिनट। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं वो बिना बिजली के पंखों की हवा के 1 मिनट भी नहीं रह पाते हैं। स्पेशली वीमेन आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से अनेक समस्याओं का सामना कर रही हैं। दोस्तों यहाँ सिर्फ फेस लिखा गया है, इसको फेसिंग पढ़ा जाए क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगती है, तो पूरा सेंटेंस ये बनेगा, स्पेशली वीमेन ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर हाउस होल्ड चोर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। बिना बिजली के महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर क्योंकि महिलाओं को अनेक तरह के घर के काम करने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बिजली की अनापूर्ति का खामियाजा है वो महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों इसके बाद हम अगला पैराग्राफ लिखते हैं और इसमें हम उस अधिकारी को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाए। और इस पैराग्राफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी टू लुक इनटू दिस मैटर and
टेक एन इमीडिएट एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल टू रिड्रेस आवर ग्रीवियंस। अर्थात इस क्षेत्र के समस्त निवासियों की ओर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें और इस हमारी समस्या का समाधान करने के लिए अतिशीघ्र कोई कदम उठाएं। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट अस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें नाखुश नहीं करेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे अपना नाम और एड्रेस हमें लिखना होता है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है। हम वो इस तरीके से लिखेंगे, थैंक यू योर सिंसियरली, यानी धन्यवाद आपका शुभचिंतक नकुल। नकुल वो नाम है जो हमें प्रश्न में दिया गया था। रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर बी 123 स्ट्रीट नंबर 6 राधेपुरी दिल्ली 110051। ये उस व्यक्ति का पता होता है जो पत्र लिखने का काम करता है, अर्थात जिसने शिकायती पत्र लिखा है उस व्यक्ति का ये पत्र होता है। इसके नीचे हम लोग अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं दोस्तों, ताकि यदि इस मामले से संबंधित कोई इंक्वायरी की जाए तो सीधा उस व्यक्ति को फ़ोन किया जा सके जिसने इस पत्र को लिखा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम फॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत प्रत्यक्ष पत्र को लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यदि हमारी बार बार कंप्लेंट करने के पश्चात भी संबंधित व्यक्ति या विभाग ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनडायरेक्ट लेटर लिखते हैं, जिसको हम लेटर टू एडिटर कहते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लेटर टू एडिटर को हम किस प्रकार लिख सकते हैं यदि डायरेक्ट लेटर के अंतर्गत संबंधित विभाग या संस्था ने या व्यक्ति ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की इंग्लिश ग्रामर के लेटर्स के टाइप्स और डायरेक्ट फॉर्मल लेटर के एक उदाहरण के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।